नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता बोकड़े एचओडी शैलदेवी महाविद्यालय अंडा दुर्ग से। मैंने पिछला वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने विश्वसनीयता क्या होती है, विश्वसनीयता को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती है, इसके बारे में चर्चा की थी। अब विश्वसनीयता को ज्ञात करने की विभिन्न विधियां जो है उसके बारे में आगे का हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में परीक्षण पुनर्प्रण परीक्षण विधि टेस्ट रीटेस्ट मेथड के द्वारा किस प्रकार से विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं इसके हमने पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे समान प्रारूप विधि। इस विधि में जब हमें विश्वसनीयता ज्ञात करनी हो तो कोई एक विषय पर जब हम परीक्षण का निर्माण करते हैं तो उस विषय के दो एक जैसे ही परीक्षणों का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो हम चिंता परीक्षा का निर्माण कर रहे हैं, तो जब मैंने किसी चिंता परीक्षण में 50 पदों का चिंता परीक्षण को बनाया तो उसी से मिलता जुलता एक और परीक्षण का निर्माण हमें करना पड़ेगा। समान प्रारूप विधि मतलब पैरेलल फॉर्म मेथड के अंतर्गत हमें पैरेलल 2 परीक्षण बनाने पड़ेंगे और दोनों परीक्षण को हमें समान प्रयोज्य के ऊपर प्रशासित करना पड़ेगा। जैसे 18 वर्ष के बच्चे बालक हैं, विद्यार्थी हैं, तो 18 वर्ष के विद्यार्थी में पहले एक सेट जो है उसको हमें प्रशासित करना पड़ेगा। उसके बाद हमें दूसरा सेट उन्हीं बच्चों के ऊपर, उन्हीं 18 साल के विद्यार्थियों के ऊपर प्रशासित करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे पास 2 सेट के प्राप्तांक प्राप्त हो जाएंगे और हम इन्हीं दोनों प्राप्तांकों के मध्य सहसंबंध निकालेंगे और उसके आधार पर फिर हम विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करेंगे और विश्वसनीयता अच्छी पाई गई तो उसे एक्सेप्ट करेंगे और अगर विश्वसनीयता निम्न पाई गई तो हम उस टेस्ट की या इस विधि के द्वारा हम ये पता करते हैं कि ये जो विश्वसनीयता है इस परीक्षण की वो नहीं है, तो हमें फिर कुछ और इसमें परिवर्तन करने पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अर्थ विच्छेद विधि। अर्थ विच्छेद विधि को बहुत अच्छी विधि माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। इसे स्प्लिट हाफ मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के अंदर जो परीक्षण है उस परीक्षण को आधे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसे 2 भागों में विभाजित करने की 2 विधियां हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा बच्चों की उपलब्धि परीक्षण है, उसमें 50 एकांश है, तो हम जब इसका अर्ध विच्छेद विधि के द्वारा प्रयोग करते हैं तो 25-25 प्राप्तांकों को अलग अलग करके 2 भागों में बांट देते हैं। 25-25 एकांशों में इसको भाग के 2 भागों में बांट देते हैं। इसकी 2 विधियां, या तो हम 1 से लेकर 25 और इधर 26 से लेकर 50 तक कर दें, या फिर हम इसमें इवन ऑड मेथड भी अप्लाई करते हैं। 1 से लेकर 25 तक जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आ जाती है, क्योंकि एक प्रकार के प्रश्न ऊपर रह जाते हैं, दूसरे प्रकार के प्रश्न नीचे रह जाते हैं, तो विश्वसनीयता सही प्राप्त नहीं होती है। लेकिन जब हम इवन ऑड विधि, सम विषम विधि के द्वारा जब हम इसको 2 भागों में बांटते हैं तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 2, 4, 6, 8, 10 8 ऐसे हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं और दोनों भागों को हम छात्रों के ऊपर या प्रयोज्य के ऊपर प्रशासित करते हैं और वहाँ से जो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं इन प्राप्तांकों का हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं और फिर हम विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।